इसी तरह की और भी फोर्सेस हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं आते फिर भी फोर्सेस अप्लाई होती हैं, तो इनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर अनदर थिंग जो कि मेंशन करना जरूरी है कि इनमें फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसमें फील्ड हो तो ही फोर्स अप्लाई होती है, अदरवाइज फोर्सेस अप्लाई नहीं होती। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक्स को। तो डायनामिक्स में सबसे पहले हमने मोशन की कॉजेस को डिस्कस किया, तो सबसे पहले कॉज थी फोर्स, तो हम फिर फोर्स को डिस्कस करना शुरू हो गए। उसके बाद अब हमने स्टूडेंट्स न्यूटन्स लॉज डिस्कस कर लिए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे फोर्स किस तरह अप्लाई हो सकती है ऑब्जेक्ट पर। यानी कि टू वे है जिससे फोर्स अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट पर। फर्स्ट वे है कॉन्टैक्ट फोर्स, जब टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो फोर्स अप्लाई होती है, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि पता चल सके कि फोर्स अप्लाई होने के वेज जो है वो किस तरह के हैं। तो फर्स्ट वे है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स तब अप्लाई होती है न्यूटन्स जब टू ऑब्जेक्ट्स जो है इन कॉन्टैक्ट आते हैं। तो मैं लिखूंगा फोर्स come to existence कब फोर्स अप्लाई होती है? when two objects come in contact। जब टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट आते हैं तो जो फोर्स अप्लाई होती है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ कि इसकी एग्जांपल कौन सी है। फॉर एग्जांपल पुल एंड पुश में भी हम ऑब्जेक्ट को टच करके तो ही हम पुश कर सकते हैं। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं यहाँ पर फ्रिक्शन लिख देता हूँ, जस्ट फ्रिक्शन भी इन टू बॉडीज इन कांटेक्ट आती है, उनकी सरफेसेस इन कांटेक्ट आती है तो फ्रिक्शन अप्लाई होती है। एंड ईटीसी इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने 3 यहाँ पर मेंशन कर दिए। स्टूडेंट्स, एक और चीज जो यहाँ पर मेंशन करना बहुत जरूरी है वो ये है कि जो कांटेक्ट फोर्सेस होती है इनमें फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती ऑब्जेक्ट की ना, तो वो मैं लिख देता हूं नो फील्ड एग्जिस्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फील्ड नहीं होती। ओके, तो अब स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। अब तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फोर्स कम टू एग्जिस्टेंस even objects are not in contact। ऑब्जेक्ट्स है वो कांटेक्ट में नहीं है फिर भी फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। अब उनकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स सबसे पहली एग्जांपल जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। And then is electric force, and another one is magnetic force। इसी तरह की और भी फोर्सेस हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं आते फिर भी फोर्सेस अप्लाई होती हैं, तो इनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर अनदर थिंग जो कि मेंशन करना जरूरी है कि इनमें फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसमें फील्ड हो तो ही फोर्स अप्लाई होती है, अदरवाइज फोर्सेस अप्लाई नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। फ्रिक्शन है, उसकी टाइप्स है और फिर उनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं वो वेज हमने डिस्कस करते हैं। तो कंप्लीट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।